दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ग्रो एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। किस तरीके से इस एप्लीकेशन में स्टॉक को खरीदा जाता है और किस तरीके से सेल किया जाता है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो एसआईपी करना चाहते हैं, स्टॉक खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कहां से खरीदना है, कैसे खरीदना है, किस एप्लीकेशन में खरीदना है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपनी एसआईपी को इंक्रीज करना चाहते हो या फिर बंद करना चाहते हो तो कैसे करोगे, स्टॉक्स क्या होता है, एफएनओ क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, लोन किस तरीके से इस एप्लीकेशन से ले सकते हो, सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आपको सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएं। सबसे पहले जब आप ग्रो एप्लीकेशन में आईडी बनाओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ ऊपर अपनी प्रोफाइल पर ओके करना है। इस एप्लीकेशन में अमाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। केवाईसी करते टाइम आपने जिस भी बैंक को सेलेक्ट किया था उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे जितना भी पैसा ऐड करना चाहें उतना पैसा ऐड कर सकते हैं। हमने पहले ही इस एप्लीकेशन में पैसे ऐड कर लिए हैं तो हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ ऐड मनी पर क्लिक करके अपने पैसे ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे बैक आ जाएंगे, जितने भी पैसे आप ऐड करोगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे ही आपका अमाउंट ऐड हो जाएगा फिर से हम बैक आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा निफ्टी 50, उसके बाद बैंक निफ्टी, उसके बाद बहुत सारी चीजें, इसको बोलते हैं इंडाइसेस। जैसे ही आप निफ्टी 50 पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, इंडिया की जो टॉप सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो इसके अंदर लिस्ट होती हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 का एक स्टॉक खरीदा, वो 50 कंपनियां अगर ग्रो करेंगी तो आपका पैसा ग्रो होगा, 50 कंपनियां अगर लॉस में जाएंगी तो आपका पैसा धीरे धीरे लॉस में चला जाएगा। इसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता। अब आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो इसने एक दिन में कितना रिटर्न दिया है, एक हफ्ते में कितना रिटर्न दिया है, एक महीने में कितना रिटर्न दिया है, एक साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, ओवरऑल कितना रिटर्न दिया है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अब हम यहाँ से बैक चले आते हैं, यहाँ सेंसेक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ भी उसी तरीके से इसका डाटा निकाल सकते हैं। एक दिन का निकालना है तो यहाँ से, हफ्ते का निकालना है तो यहाँ से, महीने का निकालना है तो यहाँ से, एक साल का निकालना है तो यहाँ से, 5 साल का निकालना है तो यहाँ से, और ओवरऑल निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हो। मैंने पहले ही बताया ये इंडाइसेस है। इसके अंदर अपना पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना। अपने पैसे को एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे ये सेंसेक्स बढ़ता चला जाएगा आपका पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होती हैं, इसीलिए प्रॉफिट धीरे धीरे होता है और लॉस भी होने के चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब हम यहाँ से बैक चले आते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे मान लीजिए टाटा मोटर्स है, श्रीराम फाइनेंस है, यहाँ पे ये एक स्टॉक्स है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम टाटा मोटर्स पे क्लिक करते हैं। निफ्टी 50 के अंदर आपने देखा था कि वहां पे 50 कंपनियां एक ही इंडाइसेस के अंदर थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपने टाटा मोटर्स का कोई शेयर खरीदा तो वो एक ही कंपनी है, इसीलिए यहाँ पर लॉस भी जल्दी हो जाता है और प्रॉफिट भी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे हम एक साल का देखें तो सिर्फ 16% का इसने रिटर्न दिया है, क्योंकि टाटा मोटर का शेयर काफी दिनों से डाउन है। यहाँ पे देखिए मैंने 20 शेयर भी टाटा मोटर्स के लिए रखे हैं, जिसपे मुझे 3,332 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर मान लीजिए आपको टाटा मोटर्स या फिर कोई और शेयर खरीदना है, जैसे ही आप बाई पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, डिलीवरी, इंट्राडे, एमटीएफ। अगर आप डिलीवरी पर क्लिक करके स्टॉक को बाई करोगे तो इसमें आपको बेचने का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। आपने आज खरीदा, इसको कल भी बेच सकते हो, परसों भी बेच सकते हो, 1 महीने बाद बेच सकते हो, 1 साल बाद बेच सकते हो, 10 साल के बाद बेच सकते हो। आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा कि इसको जल्दी से जल्दी बेचना है। यहाँ पे एनएससी या फिर बीएससी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 20 शेयर खरीदने हैं तो मैं 20 शेयर पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ से बाई नाउ पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही 15 जून को मार्केट खुलेगा हमारा स्टॉक्स ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको ये स्टॉक समझ में नहीं आ रहा, आप किसी और स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए एसबीआई का स्टॉक्स आप खरीदना चाहते हैं तो एसबीआई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एसबीआई का शेयर है जिसकी प्राइस है 1017 रुपए। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो यहाँ बाई पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डिलीवरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने क्वांटिटी में आप खरीदना चाहते हो उस पे क्लिक करोगे। जैसे मान लीजिए मुझे 1 शेयर खरीदना है, मैं बाई नाउ पर क्लिक कर दूंगा, बाई हो जाएगा। मार्केट खुलते ही हमारा स्टॉक्स ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा होल्डिंग का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपने जितने भी स्टॉक्स ले रखे हैं सारा का सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा स्टॉक्स जो है प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा स्टॉक्स लॉस में चल रहा है, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मेरी ये वीडियो किसी भी तरीके की प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टॉक के नाम ब्लर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको पोजीशन पर क्लिक करना है। जैसे आप पोजीशन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे अभी नो ओपन पोजीशन दिखाई
दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको कोई भी चीज तब शो होगी जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे। अभी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके आगे हम चलते हैं, ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे, अभी मैंने जिन भी स्टॉक को बाई किया था, अभी मार्केट बंद है तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऑर्डर में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मार्केट खुलेगा ये स्टॉक्स ऑटोमेटिक बाई हो जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर से चले जाएंगे। फिर हम जैसे ही आगे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि मैंने इन स्टॉक्स को जो है फेवरेट में कर रखा है, यानी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं इन स्टॉक को खरीद लूंगा। यहाँ पे फेवरेट यानी कि वॉच लिस्ट में इसलिए रखा जाता है कि हम स्टॉक का नाम भूल ना जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे ऑल वॉच लिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हो, जिन भी स्टॉक को आपने वॉच लिस्ट किया होगा आपके पास सारे के सारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अभी मैंने किसी को भी वॉच लिस्ट नहीं किया इसलिए देखने को नहीं मिल रहा। आपको ऊपर की ये सारी चीजें बेसिक समझ में आ गई। उसके बाद नीचे चलते हैं एफएनओ की तरफ। ये चीजें अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं तो आपको एफएनओ पर क्लिक करना है। इसके अंदर दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग किया जाता है। यहाँ पे देखिए टॉप ट्रेड लिखा हुआ है, यानी कि आज इन कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा लोगों ने ट्रेड किया है। सबसे ज्यादा निफ्टी के अंदर ट्रेड हुआ है, उसके बाद सेंसेक्स के अंदर ट्रेड हुआ है, उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड हुआ है, उसके बाद रिलायंस के अंदर ट्रेड हुआ है। यहाँ आप सीमोर पे क्लिक करके देख सकते हो किन कंपनीज के अंदर लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है। अगर आप पूरी तरीके से बिगिनर हो तो यहाँ से इस वीडियो को गौर से देखना, क्योंकि तभी आपके सारी चीजें समझ में आएंगी। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर दिखाऊंगा। निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे फिर से वही वाला चार्ट दिखाई देगा जिसको मैंने पहले शुरू में दिखाया था। उसके बाद आपको नीचे जहाँ चार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। अब दोस्तों आपको चार्ट किस तरीके से समझना है, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है इसका मतलब है मार्केट ऊपर गया है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो एक ग्रीन कैंडल बनती है, जब भी मार्केट नीचे आता है तो एक रेड कैंडल बनती है। यहाँ पे आज देखिए मार्केट काफी ज्यादा ऊपर गया है क्योंकि ग्रीन कैंडल काफी ज्यादा बनी हुई है। ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेसिक चीज यही है कैंडल को समझना, क्योंकि जो कैंडल समझ गया वही मार्केट पे राज करता है। अब ऊपर देखिए यहाँ पर 1 मिनट लिखा हुआ है, यानी कि 1 मिनट के अंदर क्या हुआ है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, 2 मिनट का डेटा देख सकते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, 3 मिनट का डेटा देख सकते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, 10 मिनट का डेटा देख सकते हैं। जितना आप देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन बेहतर यह रहता है कि आप 1 मिनट का डेटा देखें। कितनी जल्दी मार्केट ऊपर और नीचे जाता है, जितना आप देखोगे उतना ज्यादा समझ पाओगे। अब दोस्तों मेन चीज आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जो चैन का ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए होगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। दोस्तों इस तरफ जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 341, 302, 263, 228, 196, 166, इसका मतलब ये होता है अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो इनमें से आप किसी के अंदर ट्रेडिंग करो। यहाँ पे देखिए जैसे 43, 52, 64, 78, 96, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप इनमें से किसी के अंदर ट्रेड करो। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ऊपर यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले डेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये और ये पूरी तरीके से एक्सपायर हो जाएंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सेल नहीं करेंगे उसके बाद भी ये एक्सपायर हो जाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने हिसाब से सेल करें। आप जाते हो 23 जून को एक्सपायर हो, 30 जून को एक्सपायर हो या फिर 7 जुलाई को एक्सपायर हो। मैंने 23 जून के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही 23 जून आएगा, 23 जून आने से पहले इन सबको आपको सेल करना है। आपका चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। अब इसको खरीदना कैसे है, इसके अंदर ट्रेड कैसे करना है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस साइड लिखा है कॉल प्राइस, इस साइड लिखा है पुट प्राइस। कॉल प्राइस आपको तब बाई करना होता है जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। पुट प्राइस आपको तब बाई करना होता है जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। अब मान लीजिए आपने कॉल और पुट को अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर मुझे लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इनमें से किसी के अंदर ट्रेड कर सकता हूँ, किसी के भी अंदर ट्रेड कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने अभी 258 वाले पे क्लिक किया। अब मान लीजिए मुझे लगता है यहाँ से मार्केट जो है नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पे पुट वाले जो ऑप्शन है इनमें से किसी के अंदर ट्रेड करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं ऊपर वाले में ट्रेड करता हूँ, उसके बाद बाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप बाई पे क्लिक करेंगे आपको मिनिमम जो है 65 क्वांटिटी को बाई करना होगा। अब चाहो तो आप यहाँ पे प्राइस लिमिट लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 99 लगा सकते हैं या फिर 101 लगा सकते हैं, जितना आप चाहें उतना लगा सकते हैं। अगर आप प्राइस लिमिट नहीं लगाना चाहते, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्राइस लिमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एट द मार्केट पर क्लिक कर देंगे। जैसे मार्केट पे क्लिक करेंगे आपके पास फिर से कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ बाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने जो पैसा ऐड किया था वो पैसा थोड़ा कम पड़ गया है, लेकिन आपने अच्छा खासा पैसा ऐड कर रखा है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट बाई का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट बाई कर सकते हो। जैसे ही आप बाई करोगे आप फिर से यहाँ एफएनओ पर आ
जाओगे, उसके बाद पोजीशन के ऊपर चले आओगे। अगर आपका बाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका 100, 200, 1000, 500 प्रॉफिट हो, आप तुरंत उसको सेल कर दीजिए। जिस तरीके से आपने बाई किया था उसी की साइड में आपको सेल करने का ऑप्शन दिख जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके सेल भी कर सकते हो। मार्केट बंद हो गया है इसीलिए आपको यहाँ पे लाइव ट्रेड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर दिन में वीडियो शूट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीख लिया, म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करते हैं। म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे। अगर आपको एसआईपी करना है तो एसआईपी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे। उसके बाद इस तरीके से बहुत सारे म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे, आप इनमें से किसी के अंदर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एचडीएफसी का है, इसने लास्ट 3 साल में 46% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई का है, इसने भी 46% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी डिफेंस फंड का है, इसने लास्ट 3 सालों में 41% का रिटर्न दिया है। एसबीआई का है, इसने 33% का रिटर्न दिया है। आप जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी मैं एचडीएफसी के अंदर करके दिखाता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ 1000 रुपए हर महीने मेरे बैंक से कट जाएं, तो 1000 रुपए पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप अपना अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी आती है 24 या फिर 25 तारीख को, तो मैं यहाँ पे 28 तारीख सेलेक्ट करता हूँ। आपकी सैलरी जिस भी डेट को आती है आप उस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपडेट कीजिए, आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कीजिए, आप अपनी यूपीआई का पिन डालिए, आपकी एसआईपी भी पूरी तरीके से हो जाएगी। जब आपकी एसआईपी हो जाएगी तो आपको यहाँ डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एसआईपी की थी 1000 रुपए की, यहाँ पे आपको देखने को मिल गई। उसके बाद जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा, आपका पैसा अगर लॉस हो जाएगा तो यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है रेड हो जाएगा। ये सारी चीजें आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे एक लोन का ऑप्शन है। मान लीजिए अगर आपको लोन चाहिए, लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन या फिर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, यहाँ से ले सकते हो। लोन की जरूरत हमको नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोन नहीं लेंगे। यहाँ पे आप प्रोफाइल पे दोबारा क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे यूपीआई भी जोड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपके अकाउंट की डिटेल देखने को मिल जाएगी। ऑटो पे अगर आप लगाना चाहते हैं, यानी कि हर महीने आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक बैंक से कट जाए, आप यहाँ से लगा सकते हो। अब अगर किसी दोस्त को रेफर करना चाहते हो, इनवाइट करना चाहते हो, तो उसको भी यहाँ से आप कर सकते हो। जिस भी चीज के सबसे ज्यादा कमेंट आ जाएंगे उसी चीज की अगली वीडियो में आपको बनाकर दे दूंगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।